बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो सरकारी आटा है वो नहीं मिल रहा। गंदम की कीमत बढ़ रही है, आटा महंगा हो रहा है, फ़ाइन की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से अब रोटी भी महंगी होने जा रही है। क्योंकि नान भाई एसोसिएशन की जानिब से बता दिया गया है, कई बार रिक्वेस्ट की गई है, DC ऑफिस में दरख्वास्त भी दी गई कि अब रोटी और नान की कीमत बढ़ा दी जाए। लेकिन जब कीमतें नहीं बढ़ाई तो आखिरकार आज पूरे लाहौर शहर के जितने भी तनूर हैं वो बंद हैं। तनूर मालिकान, मुलाजमीन DC ऑफिस के सामने आज सरापा एहतजाज है और मुतालिबात लेकर आए हैं अपने कि नान और रोटी की कीमत बढ़ा दी जाए। DC रेट के मुताबिक अभी रोटी की कीमत 10 रुपये है, जबकि नान की कीमत 15 रुपये है। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबा क्या किया जा रहा है, रोटी कितने की होनी चाहिए, नान कितने का होना चाहिए। और अभी भी लाहौर शहर के कई ऐसे तनूर हैं जहाँ पर मनमाने रेट पर रोटी और नान फ़रोख्त भी हो रहा है। इनके मज़ीद क्या मुतालिबात हैं, किस हद तक उनको माना जाएगा, किससे बातचीत हुई, किससे मुज़ाकरात हुए, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल दिखाएंगे। साथ ही साथ आटे की बात करेंगे, जो कि लाहौर शहर में सस्ता आटा जो कि सरकारी रेट के मुताबिक इमदादी पैकेज के तहत मिलता है, सब्सिडाइज रेट पर मिलता है। कई इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही है, ना यूटिलिटी स्टोर से आटा मिल रहा है और ना ही आटे की सप्लाई उतनी पहुंच पा रही है जितने की शहरियों को ज़रूरत है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नान भाई एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं कि मुतालिबात क्या है, किससे बात होगी और किस तरह से ये मामला पाया तक मिल तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि एहतजाज क्यों, पहले किस किस से बात हुई, मुतालिबात आपके नहीं माने गए तो आप रोड्स पर निकले? बहुत शुक्रिया सिद्रा, पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में हमारे साथ खड़ी हैं। और मीडिया का, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है और ईवानों तक पहुँचाया है। असल मसला ये है, जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि जी नोटिफिकेशन है 15 का और 10 का। अब मैं ये वजाहत करता चलूँ कि जब 15 रुपये का रेट था, पहले ज़िली इंतज़ामिया 3 साल हो गए हमारा नोटिफिकेशन नहीं करती। हमें अंडरस्टैंडिंग पे रेट दिया जाता था, जैसे जैसे हमारे जो फ़ाइन आटा वगैरह बढ़ता था उसी वक्त हमें रेट दे दिया जाता था। अब हुआ ये कि 4,900 रुपये का फ़ाइन था, जिस वक्त हमारा नान का रेट था 15। ये काबिल गौर बात है, 4,900 रुपये की बोरी थी और वज़न था उसका 84 kg। अब उसको नान का रेट था 15 रुपये, उसका वज़न था 120 ग्राम। अब आगे आप आ जाए, फ़ाइन की कीमत हो गई 5,900 रुपया और 1,000 रुपये कीमत बढ़ गई और 400 रुपया वज़न कम हो गया। ये टेक्निकल बात है। उसको 80 kg पे ले आए मिल वाले और रेट 1,000 रुपया बढ़ा दिया। अच्छा, यही DC साहब, उमर शेर चट्टा साहब, PTI की गवर्नमेंट, हम इनके पास रिक्वेस्ट लेके आए, हमें रेट दे दिया गया कि आप 18 रुपये का बेचें। ठीक है जी, हम 18 रुपये का नान और 12 रुपये की रोटी बेच रहे थे। अब क्या हुआ कि हमें अचानक बुलाया जाता है, उसमें बिलाल यासीन साहब बैठते हैं और वो रमज़ान सदीक भट्टी साहब बैठते हैं। वो हमें कहते हैं जी आप नान की कीमत कम कर दें। हम कहते हैं जी हम आपके साथ एग्री हैं, ये मिल वाले सामने बैठे हुए हैं, आप मेहरबानी करें फ़ाइन की कीमत कम कर दें, हम नान की कीमत कम कर देते हैं। उन्होंने कहा जी फ़ाइन कितना? फ़ाइन मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि 4,900 रुपये की बोरी थी, आप 5,000 में हमें बोरी ले दें, हम नान 15 रुपये का आवाम को देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम करते हैं। अब उन्होंने किया क्या कि 10 दिन के अंदर अंदर एक जबरी नोटिफिकेशन कर दिया, जबरी नोटिफिकेशन, जिसमें हमारी मुशावरे शामिल नहीं है। उसमें उन्होंने 15 रुपये का नोटिफिकेशन कर दिया और 10 रुपये रोटी का नोटिफिकेशन कर दिया। 10 रुपये का इसलिए किया कि हम आपको आटा दे देंगे, आटा देंगे सरकारी, हमारे तंदूरों पे आटा अलाउ ही नहीं है। DFC हजरात कहते हैं जी आटा आपको अलाउ नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा फार्मूला है, आप आटा भी ना दें, हम बाहर से महंगा आटा खरीद के आपको 10 रुपये की सस्ती रोटी कैसे दे सकते हैं? आज जो मौजूदा हालात हैं, आज 7,700 रुपये पे बोरी जा चुकी है फ़ाइन की, 7,700 और वज़न उसका 80 kg। उसके बाद गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। अब मुझे ये बताएं कि हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें बढ़ाई जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप सस्ता बेचो। अच्छा, लेकिन एक शिकायत लोगों की तरफ से ये भी मौसूल होती है कि चाहे सरकारी रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन तनूर मालिकान आज खुद अपने तौर पर कीमत भी बढ़ाते हैं और जो पेड़ा 100 ग्राम का होना चाहिए उसका साइज़ भी कम करते हैं। अब रोटी नहीं रही बल्कि पापड़ बन चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहीम। रोटी की बात करें। जो तंदूर वाले रेट बढ़ाते हैं, जो यूनियन की आवाज़ पे बढ़ाते हैं, वो तो वज़न पूरा देते हैं, लेकिन जो रेट ही नहीं बढ़ाते हैं वो वज़न कैसे पूरा देंगे? ठीक है, उन्होंने तो कम ही देना है, क्योंकि नुकसान कितना नुकसान करेंगे वो? ज़ाहिर है वो वज़न कम करेंगे, वज़न कम करके जो उनके अपनी चीज़ है वो पूरी करेंगे। तो जो यूनियन के कहने पे रेट बढ़ा देते हैं वो वज़न पूरा देते हैं। और हम इंतज़ामियों को बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो जायज़ हक बनता है वो हमें दें, और जो तंदूर वाला कम वज़न फिर देता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। ठीक, कभी हमायत नहीं। जो वज़न चोरी करता है सिदरा, हम उसकी हमायत नहीं करते। अगर हमने वज़न को चोरी करना हो तो हम सड़कों पे क्यों आए? हम कहते हैं हमारा जो जायज़ रेट है वो हमें जायज़ रेट लो, हमसे वज़न पूरा लो, हम वज़न पूरा देंगे। लेकिन जब हमें रेट ही नहीं दिया जाएगा, आप मुझे बताएं कि ज़रूरियात ज़िंदगी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती हुई है? ये नान रोटी वाला गरीब आदमी है, इससे आप गन पॉइंट पे आप कहोगे कि इसको सस्ता बेचो। 2 महीनों में आपने हमारा कचूमर निकाल दिया है, दिन रात हमारी जो है बर्बाद कर दी है। आपने जेलों में डाला हमें, आपने हम पे पर्चे किए हैं, आपने अपना फाइन 10-10 हज़ार रुपया। क्या हम 10 हज़ार कमाते हैं डेली? एक तंदूर वाले बेचारे की 10 हज़ार सेल नहीं है, आप उसको 10 हज़ार का फाइन कर दोगे तो वो तो आपको बददुआएं देगा। अच्छा, मुझे अब ये बताइए मुतालिबा क्या है, आप क्या चाहते हैं? नान कितने का होना चाहिए और रोटी की क्या कीमत होनी चाहिए? आप क्या मुतालबा लाएं? सर मैं देखिए सिदरा, मैं मुतालबा हमारा ये है कि हमारा 25 रुपए का नान होना चाहिए। 15। गरीब कहाँ जाएगा? मजदूर कैसे रोटी खाएगा तनूर पे बैठ के? गरीब जो है ना, जो गरीब है, सबसे पहले ये शक्लें हमारी देखें, पहले इधर देखें। ये जो हमारे लोग हैं, खामोशी यार खामोशी। ये जो मेरे भाई यहाँ सारे खड़े हैं, इनमें से आपको कौन अमीर नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा गरीब ये हैं। आप बाहर जाके विजिट कर लें, इनमें से 50% लोग जो है वो मोटर बाइक पे। आप कुछ कह रहे थे भाई? जी, तिलों के तोड़े का 10,000 रुपया रेट बढ़ा है, तो नान कहते हैं सस्ता बेचो। कैसे बेचे नान सस्ता? 40 रुपये 40% गैस का बिल बढ़ गया है, नान कैसे सस्ता बेचे? नान छापर का रेट देखे 500 रुपए किलो देते हैं, घी देखे 600 रुपए किलो देते हैं, उसको कोई पूछता ही नहीं है। वो उसके इनकी अपनी मिलें हैं, ये माफिया ऊपर बैठे हैं जो इनकी अपनी मिलें हैं, जो इसलिए बेचते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, तकरीबू लोगों को तंग करते हैं। जो मजदूर आदमी है सारा दिन आग के आगे सड़ते हैं, तंदूर के आगे सड़ते हैं, गर्मी में तंदूर के आगे सड़ते हैं। उसको ये आके तो कभी 5,000 जुर्माना कर दिया, कभी वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है, आप 5,000 रुपया जुर्माना दें, नहीं तो 2 दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा। आप 10,000 रुपया जुर्माना दें, आपको 10 दिन जेल में रहना पड़ेगा। कौन आता है, कौन कहता है ये सब आपके पास आके? सब लोग जो बैठे हैं ना ऊपर, जो मुलाजिम है, जो ये स्टेट अपना जी ये करते हैं, सब लोग करते हैं आगे। 82 मुझे स्टेट है, 82 हर मुझे स्टेट आता है। वो मुझे स्टेट जाके आटे को क्यों नहीं कंट्रोल करता? वो मुझे स्टेट जाके फाइन को क्यों नहीं कंट्रोल करता? वो गैस की इस शदीद गर्मी में लोड शेडिंग है, और उसके बावजूद हमारे बिल जो हैं वो आ रहे हैं। हम लक्कड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो सारी गुफ्तगू का खुलासा है वो ये है कि एक राउंड हमारा मुज़ाकरात का हो गया, जिसमें ADC जी साहब ने हमें 1 बजे का बताया कि जी हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 1 बजे वहाँ पे तशरीफ़ लेके आए नादर हाल, तो वहाँ पे मीडिया को भी पता होना चाहिए कि ये इन्होंने क्या किया। वहाँ पे हमें उन्होंने बताया है कि जी 1 बजे के बाद हम आपको इंशाल्लाह रेट दे देंगे। ठीक है, अब क्या करते भाई साहब? मैं भी नान का काम करता हूँ। नान का काम करते हैं तनूर पर? जी। कितनी दिहाड़ी एक दिन की? मेरे माशाल्लाह अपनी दुकान है। अपनी दुकान है। आज दुकान बंद रहेगी, घर कैसे चलेगा? मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी, दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। घर तो अल्लाह ने चलाना है, तो वैसे भी इतनी महंगाई है, वैसे बचता तो कुछ नहीं है। जैसे हालात जा रहे हैं, हर चीज़ तो महंगी हुई है। 2-3 हज़ार अपने पल्ले से डाल रहे हैं, बंद करके वो 3 तो बचेगा। जब दुकान खुली होती है 2,000 दिहाड़ी आटे वाले के पैसे शार्ट होते हैं। वो नुकसान करने से बेहतर है जितने दिन दुकानें बंद रहेंगी तो बेहतर रहेंगी। जब तक हमें रेट नहीं मिलता उस वक्त तक बंद रहेंगी, बेहतर है, नुकसान से तो बचेंगे। या रिलीफ देना है, जैसे कि आपने सवाल किया ना कि इस वक्त आप दुकानें खोली हुई हैं तो आपका नुकसान नहीं है। इस वक्त अगर दुकानें हमने बंद की हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हमें देरियाँ जेब से देनी पड़ती हैं। जैसे कि गैस के बिल की बात की, बिजली की बात की, सारा कुछ महंगा हो गया है। इस वक्त नान 15 रुपये में खुद भी नहीं पड़ता। अगर 14 रुपये में भी पड़ता तो हम 15 में 1 रुपये सेल कमा लेते, लेकिन इस वक्त नान 15 से भी ऊपर चला गया है। ठीक है जी, ये पूरे लाहौर के नान भाई एसोसिएशन के मेंबरान हैं। मुख्तलिफ तनूर पूरे लाहौर शहर में जो है वो आज
बंद है। ज़्यादातर 80 to 90% इन लोगों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तनूर बंद है और इस तमाम सूरत हाल का असर भी आम आदमी पर ही होगा। भाई साहब, हड़ताल एहतजाज ही आखिरी रास्ता, कुछ और भी हो सकता था? और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, दो तीन साल से हम तंदूर मालकान लॉन्च में जा रहे थे। ठीक है, मजदूरों को मजदूरी देते थे, मालकान जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता था। मालकान जो है खाली घर जाते थे। मैदे वालों के मकरूज़ हैं, जहाँ से आटा लेते हैं उनके मकरूज़ हैं, गैस वालों के मकरूज़ हैं। क्या करें, मजबूर होके हम लोग यहाँ पे आए। एक चचा है जी पीछे, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चाचा, क्या कह रहे हैं? ये गैस आती नहीं है, वो रोटी कैसे हम सस्ती दें? हमें डीलर हमें तंग करते हैं। 8,000 की बोरी होगी मैदे की, 1500 1550 का आटा 15 किलो है, तो कितनी देर हम गुजारा करें? मजबूर हो गए हम। ये गरीब आदमी, ये सारी दिहाड़ी तनूर में सड़ के, ये हमें कोई रोटी भी ना मिले तो फिर फायदा क्या काम करने के लिए? लेकिन चचा, ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, हमारे अपने लोगों का नुकसान होगा ना ऐसे तो? नुकसान अपना, ये नुकसान के हम किसी का नहीं नुकसान करने के लिए आए, हम सिर्फ अपना मुतालबा मनाने के लिए आए हैं। भाई हमारा जो मुतालबा है, ये सुई गैस का कीमत कम की जाए और मैदे की और आटे की कीमत कम की जाए। ये जो हुकूमत कहे कि हम करने के लिए तैयार है, हमें वो सहूलत दे ना हुकूमत। तो ये बात नहीं ना। ये जब मस्टेड आए हमें पकड़ के लेके ठाणे, उधर जब मारपटी होती है, ये तो कोई नहीं। ये पैसे दिए तो छोड़ देते, पैसे नहीं देते तो वो चलो जेल में। मुज़ाकरात जारी हैं और इस सारी सूरत हाल में जो डीसी ऑफिस के सामने इन्होंने रोड भी ब्लॉक किया, बातचीत भी हुई। सर, बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, क्या लग रहा है आपकी मान ली जाएगी या ये एहतजाज यूं ही? माननी पड़ेगी। एक ये देखेंगे 60,000 रुपये का बिल मैं भी तार के आया हूँ, तो नान रोटी जो है उसका तो रेट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है लाहौर में, उसका काम ही नहीं है। ये बंद करके इन लोगों को प्रॉफिट है। इन लोगों को अगर ये दुकानें बंद है ना तो इनको प्रॉफिट है। हर दुकानदार को कम से कम 2,000 से 3,000 रुपया लॉस हो रहा है डेली का। तो अगर आप इस लॉस को अगर आप कवर करें तो ये तकरीबन 1,20,000 रुपये का लॉस है। ये देख लें, 1 लाख नुकसान करके कैसे कारोबार चल सकता है? वो पेड़े की साइज कम होता है, रोटी पापड़ बन गया है, नान का साइज छोटा होता जा रहा है। रेट जब कम होता है, रेट का वेट कम करते हैं तो वो चलान हो जाता है। 10,000 रुपये का चलान होता है, मजिस्ट्रेट आता है वो चलान कर देता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। हर मजिस्ट्रेट वाला चलान करता है। खिलाफ वर्जी होती है तो चलान होता है ना मैम। जब बच्चे को कोई ये हाथ से पेड़े होते हैं, ये कोई तराजू नहीं लगा हुआ। कम डाउन अगर 10 ग्राम बढ़ गया है तो दूसरे नेक्स्ट पेड़े पे 20 ग्राम ज़्यादा भी है, उसको कोई फॉलो नहीं करता। अगर 2 मिनट अगर आंच कम आ रही है ना तो नान ने सूख जाना है। गैस तो आती नहीं है, एलपीजी यूज़ करते हैं हम या सिलेंडर यूज़ करते हैं। वो एलपीजी अगर 210 रुपये लेके यूज़ करते हैं तो ये बिल भी 60,000 रुपये का जमा करा के हमें 60,000 रुपये का, तो कहाँ जाएंगे? और महीने का देना पड़ता है 15-20 हज़ार, वो लैदा यूज़ करना पड़ता है महीने का। इनकी कोई सुनाई नहीं है जो एलपीजी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इस साइड पे भी एक भाई है जी, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने सियासत चमकानी है तो रिलीफ दें, सब्जी में दें, दूध में दें, दही में दें, घी में दें। सिर्फ तंदूर वाले से नान रोटी सस्ती करवानी है। हम बंद करके खुश हैं। जब तक हमारी दुकानें बंद रहेंगी हम नुकसान से बचे रहेंगे। हम खोल दें तो हमें नुकसान होता है। अगर इन्होंने हमें सस्ता नान रोटी देनी है तो पुराने रेट पे 5,300 में हमें फ़ैन की बोरी दें तो हम नान का रेट कम करेंगे। जब तक हमें ये रेट फ़ैन का नहीं कम करते या भी हमें रेट नहीं मिलता तो दुकानें बंद रहेंगी। ठीक है, आप क्या कह रहे थे बच्चों पे? गैस का बिल 50,000 रुपये आता है, रात को गैस आती नहीं, नान सूख जाता है, कस्टमर गाहक खराब होता है। इससे अच्छा हम रोड पे फिर रहे हैं, हमको पता है हम वारागर्दी कर रहे हैं, रेट को ज़्यादा बढ़ाना है। मेहरबानी करें, नान का रेट बढ़ाएं और रोटियां का भी रेट बढ़ाएं। अच्छा, अभी नान कितने का बेचते हैं आप? नान 15 रुपये का, गाहक कहता है जी 10 रुपये का दो, कोई कहता है 18 रुपये का दो। कुलचा 20 रुपये का मांगते हैं, 15 रुपये का हम दे रहे हैं। और रोटी की क्या कीमत चल रही है आजकल? 10 रुपये।
आप क्या चाहते हैं, कितनी होनी चाहिए? 12 रुपये रोटी का रेट होना चाहिए, रोड आटा सस्ता होना चाहिए। 12 हो या 15 हो, मेरी पास में कम से कम 15 की रोटी और कम से कम 20 रुपए का नान, इसी में हमें थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट है। और तकरीबन मैं 25 साल से एक दुकान पे काम कर रहा हूँ, बाकायदा सेलमैन हूँ। मैंने अक्सर मार्केट में देखा है काफ़ी होटल इसी महंगाई की वजह से, फाइन के बढ़ने की वजह से बंद हो चुके हैं। और फिर हम सोचते हैं, हमारा मालिक कहता है यार हम तुम्हारी दिहाड़ी कैसे बढ़ाएं, जब मुझे नहीं कुछ बच रहा तो हम दिहाड़ी कैसे बचाएं। हम उनका रोना देखते हैं तो फिर कहते हैं सच बोल रहे हैं। जब फाइन की बोरी 8,000 के करीब है, आटा वो भी चोकर के होने के बराबर, और पहली बार वो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो चोकर मिल रहा है। वो जब रोटी पक के बाहर आती है तो ऐसे उनके ऊपर दाने होते हैं, जैसे आजकल वो गाय में बीमारी नहीं आई हुई, वैसे ऐसे आटा लेने से बेहतर है जो तो फिर हम ले ही ना। और तकरीबन आटा अच्छा नहीं मिल रहा क्या? अच्छा नहीं मिल रहा। चोकर वो भी 980 रुपए का एक तोड़ा है, वो 20 रुपए का। इससे बेहतर 1 मिनट, वो तोड़ा मन का जो है, और जो चोकर है वो 22 रुपए का मन है। कैसी बार हमें खुद बना रहे हैं वो। हम ये आवाज़ वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहुँचा रहे हैं, अपने हक के लिए, बच्चों के लिए, पेट के लिए, अपने माल मकान के लिए, कि प्लीज़ मेहरबानी फाइन सस्ता कर दें, हम इसी रेट पे बेचेंगे। ये जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये कहना चाह रहे हैं कि आटा और जो नान है ना, वो बहुत नान से कहते हैं सस्ता दें, ठीक है, और समय आटा महंगा मिल रहा है। तकरीबन 1300 का गट्टू लेके आटे का 20 किलो का, वो भी देखो कि चोकर है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है, ठीक है, वो हमें लोग दे रहे हैं कि ये तंदूर वालों के लिए आटा नहीं है, ठीक है, ये गरीब आवाम के लिए है, ठीक है। गैस की लोड शेडिंग है, ठीक है, उसके बाद 1500 रुपये की LPG बालते हैं, जलाते हैं, उसके बाद फिर 45,000 50,000 बिल आता है, ठीक है। एक दुकान गरीब बंदा एक बोरी पकाता है, उसमें से 5,000 रुपये खर्चा निकल जाता है। 5,000 में बोरी 8,000 की है, ठीक है, उसकी सेल कितनी है? 10-12 हज़ार रुपये। 4,000 में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता, किसको देंगे? लाहौर में तकरीबन कितने तनूर आज बंद हैं? परसों मेरे लेबर ले गए थे जोड़ा पुल से AC साहब, तो मैंने 25,000 रुपये पुलिस वालों को देकर वो मैं लेकर आया हूँ। हमारे जो लेबर है असल में उनको पकड़ते हैं, मालिकान को भी लेकर और लेबर को। हमारे लेबरों का भी ये मुतालबा है, अगर रेट और रोटी का DC साहब 1 बजे इंशाल्लाह रेट दे रहे हैं, अगर रेट वो तय हो जाते हैं 15 रुपये की रोटी 20 का नान, तो इंशाल्लाह लेबरों की भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। हमारे ऐसे लेबर है जिनको 800-800 रुपये लोग दे रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी से काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आफ्ताब साहब से बात की कि मैंने लेबर की नुमाइंदगी करनी है। अगर रेट बढ़ेगा इंशाल्लाह लेबरों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। हमारे पास बहुत जुल्म हो रहा है, हमें डॉल्फिन वाले पकड़ते हैं, हमारी चेकिंग होती है, हमें नजायज़ थाने में ले जाकर बंद किया जाता है। सदर साहब आते हैं, वो अपने जेब से वो जुर्माने देते हैं, तो वो हमें छोड़ देते हैं। हम मुतालबा करते हैं CCP लाहौर से, DC साहब से, इंशाल्लाह वज़ीर आला 25 तारीख को बंद रहे हैं, उनसे भी मुतालबा करेंगे कि जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए। ठीक है, अगर आपके मुतालिबात नहीं माने जाते, बात नहीं मानी जाती, फिर क्या सोच के बाहर निकले? हम यहाँ इधर ही बैठे हुए हैं, उस वक्त हम नहीं जा सकते जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे। जी, अगर 5,000 की बोरी करते हैं फिर हम नान सस्ता बेचेंगे, 15 रुपये का बेचेंगे, नहीं तो हम इसी रेट पे बेचेंगे 20 रुपये पे। मुतालिबात नहीं माने जाएंगे? नहीं, मुतालबात जब तक नहीं माने जाएंगे उस टाइम तक दुकानें बंद रहेंगी। उस टाइम तक उधर दुकानें खोलकर अगर हमने नुकसान करना है तो इस वजह से यही है कि यहाँ पे बैठ रहे हैं, वो नुकसान तो नहीं होगा ना। वो जो उधर दुकानें खोल करके 5-6 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये शाम को अपने पास से दे रहे हैं, वो तो नहीं देने पड़ेंगे ना। उस वजह से ये है कि बंद ठीक है, दुकानें खोल कर भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई नुकसान ही नुकसान है। कस्टमर की भी बातें सुननी पड़ती हैं, वो भी कहते हैं कि नान हल्का है ये वो, लेकिन हमें खुद फाइन आटा नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, गैस की लोड शेडिंग है, LPG 210 रुपये 20 रुपये मिल रही है, ठीक है। वो आटा कह रहे हैं कि आटे में हमने सब्सिडी दी है 980 रुपये का, 980 रुपये का आटा मिल ही नहीं रहा, वो भी मिल रहा है 1500 रुपये का, 1400 रुपये का मिल रहा है, तो वो भी आटा पकाने के काबिल नहीं है कि हम वो पका कर क्या बेचेंगे। तो इस वजह से यही है कि हमारा दुकानें उस टाइम तक नहीं खुलेंगी जिस टाइम तक हमारे मुतालबात नहीं माने। हम कहते हैं क्या ये गवर्नमेंट की नजर सिर्फ तंदूर मालिकों के ऊपर है, या इनकी दूध दही वालों को भी नहीं है, जनरल स्टोर वालों के ऊपर नहीं है, क्या इनके सब्जी फरोश वालों के ऊपर नहीं है? हर जगह छापे मारते हैं, मजिस्ट्रेट चेक कर रहे हैं। किसका कहाँ चेक कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। कहाँ भी हम घी लेने जाते हैं, उनसे आज रेट 400 है, अगले दिन जाते हैं वो कहते हैं 480 रुपये का हो गया। वो हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं आपको नहीं पूछने वाला कोई, हमने 2 या 3 रुपये बढ़ाते हैं, आखिर महंगाई हुई है उसके लिए बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे नान भाई एसोसिएशन के मुताबिक
मुतालिबात हैं, ये इनके मसाइल हैं जो वो बयान कर रहे थे। और आपने देखा कि हुकूमत से अपील की जा रही है, ज़िला इंतज़ामिया से अपील की जा रही है कि इनके मुतालिबात माने जाएं, नहीं तो ये हड़ताल का दौरानिया तवील भी हो सकता है। लाहौर शहर में इस वक्त तनूरों की क्या सूरत हाल है? अगर तनूर बंद हैं तो मजदूर को रोटी खाने को कहाँ से मिल रही है? आटा कितने में मिल रहा है? लोगों की क्या परेशानी है इस वक्त, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नान बाई एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, क्या मुतालिबात है? ब्रेक से पहले आप देख चुके हैं कि तमाम लोग तनूरों को बंद करके डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं। लाहौर शहर में वाकई तनूर आज बंद हैं और बाकायदा लिख के लगाया गया है हड़ताल की वजह से आज दुकान बंद रहेगी। अब लोग आ रहे हैं रोटी ख़रीदने के लिए, नान ख़रीदने के लिए, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा और ऐसे ही वो खाली हाथ जा रहे हैं। साथ साथ और भी तनूर हैं, वो भी तमाम के तमाम बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। रोटी नान लेने आए थे? जी। बंद पड़ा है जी। अब कहाँ से लेंगे? अब क्या करें, मजबूरी है। अच्छा। कहाँ से खाएंगे? सब होटल बंद हैं, तंदूर बंद हैं। तो अब बस ये चाय पीकर और केक वगैरह खाकर गुजारा करेंगे। अच्छा। तो जब खोलेंगे फिर देखी जाएगी। ये जो इनका मुतालबा है कि 25 रुपए का नान और 15 रुपए की रोटी, है तो इसका मतलब आपको पता है कि क्या वजह है? जी, ये ज्यादती है इन लोगों की। जब हुकूमत ने कम किए हैं तो इनको भी कम करने चाहिए। नान रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से खाए? पहले से बहुत काम ऊपर वाली सतह पे है, तो ये गरीब आदमी कैसे खा सकता है? पहले 50 रुपए में खाना खा लेता था, अब नहीं खा सकता। अब तो 50 की तो रोटी आएगी, दो तीन। अब दो, जाहिर है 2 नान 50 रुपए के आएंगे तो सालन कहाँ से लेगा? किससे खाएगा वो? चाय भी लेगा तो 40 रुपए की चाय हो गई है। चाय के साथ तो 2 नान नहीं खाए जा सकते। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। आप भी क्या खरीदने आए थे? नान रोटी क्या चाहिए था? आप ही दोनों चीज़ें खरीदने आए थे, लेकिन ये हड़ताल करके बैठ गए। ये तो सरासर जासे ही है ना। ये तो गरीब आम वैसे ही आगे पीसी हुई है, तो कोशिश ये करेंगे तो पीस जाएगी। खाएंगे कहाँ से? मजदूर बंद तबका क्या करेगा? मजदूर तबका जब इनको गाली नहीं देगा तो और क्या करेगा? ये जो कुछ कर रहे हैं हुकूमत कर रही है या इमरान खान कर रहे हैं, इससे हमें लेन देन तो कोई नहीं। ये अपने गुस्सा के लिए निकाल रहे हैं, आवाम को क्या पीस रहे हैं? बेले तो वो महंगा करी जाते हैं, पानी है तो वो नहीं आता, बिजली है तो वो नहीं आती। ये और चीज़ें घ्यो ला लो, आटा ला लो, ये महंगी कर रहे हैं। चीनी है तो वो 100 रुपये। पहले ही सारा कुछ महंगा है, अब कह रहे हैं नान रोटी भी महंगी करें तो दुकानें जास्ती है ना आप ही। ये तो जास्ती है ना। ये तो गरीब बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। जिसके 1000 रुपया या 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, जो वो एक टाइम की बाहर रोटी खा लेगा तो क्या करेगा? बच्चों को खिलाएगा, फीसें कहाँ से देगा? किराया कहाँ से देगा? मसला तो ये है ना। ये तो इन लोगों को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए। थां से छापे मारे, ये जो कर रहे हैं इनको पकड़ के अंदर दें। ठीक है जी। आवाम भी नाराज़ हो रही है जी, रोटी और नान महंगा नहीं होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, खाना लाए हैं और रोटी नान ख़रीदने के लिए तनूर के सामने आए हैं, लेकिन तनूर के सारे शटर बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सालन क्या ले आए? ये हलीम लेकर आए हैं। हलीम लेके आए हैं, अब कैसे खाई जाएगी? तनूर ये भी बंद है, अगला भी बंद है। जी वही देख रहे हैं कि सारे शहर के तंदूर बंद है। अब देखेंगे, घर से कुछ करेंगे। अच्छा, आप विजिट करके आए हैं? और भी मैं विजिट करके आया हूँ। ये पीछे हमारा घर है, वहाँ से विजिट। ये पीछे 3-4 शॉप्स हैं, वो भी बंद है। ये यहाँ आया हूँ, मैंने कहा यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी बंद है। अब ऑल्टरनेट क्या होगा? ऑल्टरनेट इसका फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं। अब यही है कि घर जाके खाएंगे, घर से पका के। लेकिन ये क्योंकि आटा महंगा हो गया, आवाम की पहुंच से वो भी बाहर हो गया, तो जिसकी वजह से। वैसे यहाँ पर कितने की रोटी या नान मिलती है जब आप खरीदने आते हैं? जब खरीदने आते थे पहले 18 रुपए का देते थे, फिर इन्होंने रेट अपने मर्जी से बढ़ा दिया, 20 का कर दिया था। 20 रुपए का नान मिलता है यहाँ पर? सरकारी रेट तो 15 रुपए है नान का। लेकिन
हर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर किसी की अपनी मनमानी है, अपने रेट्स लगाए हुए हैं हर किसी ने। इसका नान ये बेचते हैं और रोटी कितने की? रोटी 15 रुपए। रोटी 15 रुपए की, अपने तौर पे कीमतें बढ़ाई गई। जी जी, किसी अच्छा, चेक एंड बैलेंस नहीं है। वजह क्या है, क्यों बंद है? आपको मालूम है कि आज नान शॉप्स क्यों बंद है? नहीं, मुझे आज मालूम नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है उन्होंने हड़ताल की वजह से बंद है। जाहिर सी बात है पीछे से इनके रेट्स के मुतालबात होंगे जो इन्होंने अपनी मनमानी करनी होगी कि रेट्स बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है, यही चीज़ है। अपने तौर पर रेट बढ़ा तो दिए गए हैं, लेकिन अब सरकारी नोटिफिकेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। यही वो सवाल था जो मैं बार बार कर रही थी कि अपने तौर पर तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत 15 रुपये भी की है, नान 18 रुपये का, 20 रुपये का भी बिक रहा है, और शहरियों की सुन लीजिए आपके उन्होंने बता भी दिया है कि इतने में रोटी और नान सेल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, नान खरीदने आए थे, रोटी लेने आए? नान खरीदने आया था मैं, ये खुला हुआ थोड़ी देर पहले ना, तो अभी मीडिया को देख के इन्होंने बंद कर दी। ठीक है, सुबह से काम हो रहा था? जी हो रहा था, लेकिन अब तो लिखा हुआ है कि हड़ताल की वजह से दुकान बंद है। मीडिया को देख के उन्होंने किया ना। अच्छा, पहले खुला हुआ था? पहले खुला हुआ था, मैं खुद नान लेने आया था। अच्छा, इसी शॉप से आप नान खरीदते रहते? इसी शॉप से मैं नान खरीदता हूँ। ठीक है, कितने का नान? 20 रुपए का नान देते हैं। 20 रुपए का? सरकारी रेट 15 रुपए है, मालूम है आप? ये पाकिस्तान है ना मैडम, यहाँ सरकारी 20 होगा तो इन्होंने 30 लेना है। पेट्रोल पंप आपके सामने 12 बजे के बाद बंद होना होता है, पेट्रोल रेट ज़्यादा होना, तो इन्होंने 9 बजे पंप बंद कर देने। ये पाकिस्तान है, इसका ये निज़ाम है। ये ताजबाग का इलाका है जी, बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल है, या इस इलाके के बाकी तनूरों पे क्या सूरत? सेम प्राइस है सबके। जी, 20 रुपए का नान बिक 20 रुपए का नान मिलता है। एक दो टीमां बना के दुकाना का छापे मरवाउण, फिर सीधे हो सकते। टीमें तो बनी हुई है, हुकूमत कह रही है हम छापे भी मारते हैं, जुर्माने भी छापे बजते हों तो फिर खान को हमने किसी को नहीं देखा, यहाँ कोई रेड करने आया, यहाँ कोई, या आपकी टीम मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ से, इससे पहले मैंने कोई नहीं देखा यहाँ पे कोई इंसान आया या गवर्नमेंट की तरफ से आया हो, किसी कोई नहीं आता यहाँ आगे बैठे रहते हैं। तो कोई काम नहीं करते, अफसर बाहर निकलते ही नहीं है, वो निकलना गवारा ही नहीं करते। अच्छा, मुझे बताइए तनूर बंद होने की वजह से कितनी परेशानी है आज लोगों को? हर लोगों को परेशानी है, ज़ाहिर है, जब चीज़ नहीं मिलेगी, ये खाने पीने की चीज़ है और डेली इस्तेमाल की चीज़ है, इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो ये इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कोई इनको रिलीफ दे, तो फिर ये जो इनके मुतालबात हैं वो माने। मुतालिबा इनका तो ये है कि 25 का नान कर दिया जाए, 15 20 की रोटी कर दी जाए, हो जाना चाहिए ऐसा। तो फिर ऐसे है, इंसान जो है ना वो रोटी खानी छोड़ दे और ये जो दरख्त है ना हरे हरे, इनके पत्ते खाए बस। हाँ, तो पानी पिए। हमारे घर की गंदुम है, हमारे घर का आटा है, फिर भी छोड़ दे। हाँ, भी देखो जब मिलना ही नहीं है, ये इंपोर्ट हो जाती है अफगानिस्तान में, तो उधर ज़्यादा डॉलरों में पैसे मिलते हैं। अच्छा। ये इधर नहीं बेचते, ये उधर भेज देते हैं। अच्छा। तो जो ये सरासर ज़्यादती है। ठीक है, क्या कह रहे थे बेटा आप? ये रोजाना कभी पहले 10 रुपए का नान था, 15 का कर देते हैं, कुलचा 20 का। अच्छा। ये आटे के वजह से सारा होटल सारे बंद करते। अच्छा। आप क्या करते हो? मैं काम करता। काम? क्या काम करते हो? चाय का काम करते हो। खाना यहीं से खाते हो रोटी लेके? आज कहाँ से खाओगे? आज क्या खाना, घर से जाए खाना। सारा दिन भूखे? हाँ, और क्या करना है। 10-15 रुपए का नान रोटी कब था? कितने महीने पहले, कितने साल पहले? ये तकरीबन 4 साल पहले ये मैं। अच्छा। तो अभी कब से आप देख रहे हो कि 20 रुपए का नान बिक रहा है? काफ़ी देर से देख रहा हूँ। ठीक है जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर नान महंगा है, रोटी महंगी है, जो सरकार की कीमत है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। आगे भी लेके चलूँगी, वहाँ पर कुछ और तनूर है, वहाँ पे भी दिखाती हूँ आपको सूरत हाल। नसरीन, एक और तनूर और इसके भी शटर बंद, दुकानें बंद, काम नहीं हो रहा और अवामी परेशानी बढ़ रही है क्योंकि लोग आ रहे हैं, दोपहर का वक्त हो चुका है, दोपहर के खाने का टाइम है और हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि बहुत सारी दुकानों पे घर से खाना बन के आता है, लेकिन रोटी की जिम्मेदारी तनूर की होती है कि रोटी तनूर से ख़रीदी जाएगी।
लेकिन आज जब सालन तो घर से आ गया है, तनूर से रोटी नहीं मिल रही तो क्या होगा। तनूर मालिकान यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तनूर क्यों बंद कर दिए? तनूर इसलिए बंद कर दिए कि फैन का रेट महंगा है, सोडे का रेट महंगा है, तिल का रेट महंगा है, आटा नहीं मिलता जल्दी, कहीं दुकान पर जाएं तो एक तोड़े से दूसरा तोड़ा नहीं मिलता, इसलिए हमने तंदूर बंद किए हैं कि हमारे मुतालबात पूरे हों, या फैन की कीमत कम हो या नान का रेट बढ़ाया जाए। अभी आपकी दुकान पे नान कितने का, रोटी कितने की? नान 18 रुपए का हम बेच रहे थे और रोटी 10 रुपए की, तो हम चाहते हैं नान 20 का हो और रोटी 15 रुपए की हो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आप 15 की रोटी 20 का नान बेच रहे हैं। कभी नहीं बेचा है, ये सब आवाम हमारे सामने, आवाम ही सर बता रही है ये सामने भाई खड़े हुए हैं, 10 की रोटी हम और 18 का नान बेचते हैं। आज तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, दुकानें बंद की। नुकसान हो जाएगा, वो बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे रोज नुकसान हो रहा है, तो बंद करके हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारी अपील है वजीर आला से और हुकूमत से कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं ताकि हम भी दुकानें खोलें। ठीक है भाई साहब, आप भी तनूर मालिक जी, इतने उदास अफसुर्दा क्यों है? एक आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, ऊपर से नाराज होके खड़े हुए। नहीं, वो नाराज़गी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन ये जो हालात आपके सामने बने हुए हैं ना, कि फ़ैन का रेट बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उसके अलावा जो कभी वो कोई कारपोरेशन वाले आए थे, कभी प्राइस कंट्रोल। भाई साहब, ओवर चार्जिंग होगी, सरकार के रेट को नहीं माना जाएगा, जुर्माने तो होंगे ना। आप जो रोटी का नान का पेड़ा है वो भी हल्का करते हैं, नान पापड़ बन गया है, छापे पड़ेंगे, फिर फाइन तो होगा। लेकिन ये है ना कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फ़ैन का रेट है उसके मुताबिक हमें रेट दें, तो उसमें हमारे खर्चे भी बहुत ज़्यादा आए थे, कारीगरों को हमने पैसे भी देने होते हैं, दूसरे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो ये जो अब रेट है इसके मुताबिक अब अगर हम चलते हैं तो वो हमें नुकसान होता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर दुकानें बंद रहेंगी आपका भी नुकसान होगा, हुकूमत मुतालिबात नहीं मानेगी, ज़िला इंतज़ामिया नहीं मानेगी, फिर क्या होगा? वो तो यही है कि हम फिर कर्जों के नीचे तो नहीं ना आना। अगर एक चीज़ में हमें प्रॉफिट नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, काम फिर छोड़ देंगे हम। क्या करेंगे? ऑल्टरनेट क्या है? ये छोड़ेंगे, किसमें मुनाफा है जो सोच रहे हैं कि वो काम करें? अभी तो जो हालात हैं वो सारे ही ख़राब हैं, बाकी आगे चल के अल्लाह मालिक है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नान रोटी खरीदने आए? जी बिल्कुल ऐसे ही, मेरे साथ ही दुकान है, नान वाले के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन आज सुबह का यानी कि हमने खाना जो है ना खाया ही नहीं है। दुकान देखी है सारी बंद है, ये भी बंद है, साथ वाली वो भी बंद है। अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर की तो मार्केट सारी बंद हो गई। अच्छा, मुझे बताइए कि इस इलाके में जितने भी और तनूर है विजिट किए हैं, कोई खुला है या सब बंद है? नहीं, सारे बंद हैं, तकरीबन 4-5 होटल हैं, सारे बंद हैं, ये टोटल सारे इन्होंने बंद किए हुए। और वजह क्या है, मालूम है आपको कि क्यों ये सारे तनूर बंद हैं आज? बस ये है कि महंगे कर रहे हैं, इनका रेट जो है ना वो कह रहे हैं कि बढ़ाएं, लेकिन आगे से माल नहीं इनको मिल रहा, इसलिए जो है ना वो बंद करना चाहिए। अभी नान और रोटी की क्या कीमत है आपके इलाके में? इधर 18 रुपए का नान है, 10 रुपए की रोटी मिल रही है। लेकिन जो है ना अब हमारे इधर मेरी दुकान है साथ है, उधर वर्कर लगे हुए हैं सारे, वो सारे अब पहले इधर से खाते हैं, अब वो घर चले गए कि सारे तंदूर वगैरह सारे बंद हैं, तो घर चले गए। अच्छा, नान की कीमत 20 रुपये, रोटी 15 की हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अवामी राय क्या है? बात ये है कि ये जैसे महंगाई करेंगे, लेबर की तो जारी बात है, हम इधर लेबर का काम करवा रहे हैं, तो वो जारी बात है उनके खर्चे पूरे नहीं होते, वो कह रहे हैं भाई हम क्या करें, इतनी दूर से हम पेट्रोल खर्च के इधर आते हैं, फिर इधर रोटी भी इतनी महंगी मिलती है, सालन भी इतना महंगा मिलता है, तो हम क्या करें? तो इसलिए वो ये तो नामंजूर है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, लगे रहे। चने की दाल ले आए, सस्ती मिली, क्या कीमत हो गई? सब किसकी? ये डबल गरम मसालों की कीमतें डबल हो गई। 1200 रुपये किलो लौंग था, अब 24 रुपये किलो बता रहे हैं, इतना फ़र्क। दालचीनी भी 1300 रुपये थी, 2200 रुपये बता रहे हैं, और चने की दाल 80 रुपये थी, 120 की दी है। अब इतना ज़्यादा महंगाई, तौबा तौबा, बुरे हाल बन। मतलब फीके शीके खाने आजकल खाए जाए, मसालों को तो हाथ नहीं लग रहा। हाँ जी, तिक्के तो मैं पहले भी नहीं खाता था, ना मैंने कभी खाऊंगा। लेकिन लाहौरियों को बड़े पसंद है कि मसालेदार अच्छे पसंद है, उसके बगैर रोटी नहीं खाती, खाना चाहती हैं।
लेकिन मैं नहीं खाता इसके टिक्के अच्छा सर, आज आपके इलाके के तनूर बंद हैं, हड़ताल है कि रोटी की नान की कीमत बढ़ाई जाए, आवाम क्या कहती है, कीमत बढ़नी चाहिए? नहीं, कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। इनको पहले ही बहुत मार्जिन था, अभी गुंजाइश है इसमें। इतनी रेट नहीं बढ़ा, आटे मैदे का इतना रेट नहीं बढ़ा जितना बाकी चीज़ों का रेट बढ़ा है। हाँ, इसलिए ये कीमत बढ़ाना मुनासिब नहीं है, नहीं बढ़नी चाहिए किसी सूरत। नान भाई एसोसिएशन सारी डीसी ऑफिस पहुंची हुई है एहतजाज करने के, बढ़ाएं कीमत बढ़ाएं। इतना रेट नहीं बढ़े जितने इन चीज़ों के बढ़े हैं। हाँ, 12 लौंग 1200 से 2400 हो गया, इनका 2400, इसलिए तो नहीं काम हुआ, 150 के रेट हो बड़ा होगा, लेकिन ये ज्यादती है इतना बढ़ाना, आवाम पे जुल्म है ये। अच्छा सर, इस इलाके में नान की क्या कीमत चल रही है, रोटी की क्या कीमत? नान की कीमत है 18-20 रुपये। हाँ, और रोटी की 10 रुपये। हाँ जी, ठीक है जी। नान की कीमत है 20 रुपये। मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, मुख्तलिफ नान शॉप्स हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ कीमतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। दुकान बंद? जी जी। कहाँ से घूम के आए? बस ये 2-3 जगह से घूम के आए हैं, रोटी लेनी थी, रोटी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हमारे मजदूर भाई हैं। जी जी। दोपहर के खाने का टाइम? हाँ जी, खाने का टाइम हो, ब्रेक टाइम हो। जी जी। और आप रोटी ढूंढते फिर? रोटी ढूंढ रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही। क्या वजह हो गई, क्यों बंद है आज? तो अब आए हैं तो वो कह रहे हैं आटा ही नहीं है जी, हर बंदा कह रहा आटा नहीं है। लेकिन वजह ये है कि कह रहे हैं कि रोटी नान महंगा करें तो दुकानें खोलेंगे, महंगा होना चाहिए, मजदूर क्या करेगा? महंगा तो नहीं होना चाहिए, हम पहले बहुत महंगी हुई, अब महंगाई और ज्यादा हो गई, रोटी भी महंगी हो गई तो क्या होगा बस। जी, पहले रोटी कितने की मिल रही? 10 रुपए की। 10 रुपए की, अब कह रहे हैं 15 की करें। हाँ जी, आप मुतालबा कर रहे हैं कि रोटी 15 रुपए की बढ़ा दी जाए कीमत? बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मजदूर के लिए परेशानी बढ़ जाएगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रोटी नान ढूंढते फिर रहे हैं? हाँ, ये सारे तंदूरी बंद है। कितने तनूर विजिट किया आपने? मैंने तो 5-10 कर लिए हैं, मुझे नहीं मिला गई। मैं पिंड सीट भी सारा घूम आया हूँ, ताजबाग भी सारा घूम रहा, नहीं मिले। चने लेने आया हूँ घर से, कोई चीज़ नहीं मिल नहीं रहा आज खाना। क्या वजह है, क्यों बंद है, मालूम है आपको? मालूम तो नहीं है, रात को खुले थे, अभी इस टाइम में बंद हुए हैं। कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि तनूर बंद क्यों है आखिर आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह की रहमत। क्या करते? मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई हमारे, खाना खा लिया? हाँ जी। दोपहर का? हाँ जी। तनूर से मिला खाना आज? नहीं, घर से पकाया। अच्छा, वैसे हर रोज भी घर से ही आता है? हाँ जी, घर से। अच्छा, आज भाई साहब तनूर बंद है सारे, कह रहे हैं कि रोटी नान महंगा करेंगे तो तनूर खुलेंगे, महंगा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, महंगाई तले आनी चाहिए, घाट होनी चाहिए, हर चीज़ उतने जा रही है, गरीब बंदा की करे, ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा पैसे वाला तो कर सकता है, गरीब बंदा तो नहीं कर सकता ना, मजदूरी है नहीं, इन्ना महंगाई दे आवाम कितने बचना है। बेहतरी आवे, अल्लाह की रहमत होवे, कोई महंगाई तले आवे, बड़ी नाजायज कार्य। क्या क्या बहुत महंगा लगता है आप? हर चीज़ महंगी हैगी, तो पता है हर शय महंगी है, कोई एक शय तो महंगी नहीं हैगी ना, पेट्रोल या तेल या कोई वगैरह, हर चीज़ महंगी है। दवाई लैन जो बच्चे की दवाई 100 रुपए जी आती थी, हम 500 देगी, हर चीज़ महंगी है। इन्हें सोचना चाहिए भी कंट्रोल करन हर चीज़ पर, ऐं तो आवाम कोई हियाँ च नहीं आना, ना कारोबार है ना कोई सहूलत हैगी, उन्होंने सोचना चाहिए भी सहूलत देवा आवाम को, आवाम उन्होंने बने वो आवाम की खैर कही सोचन, ऐसा नहीं फिर आप बन के फिर आवाम को रोल लेता, अच्छी गल करन उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक का करम। ठीक है, लंच टाइम हो गया, लंच कर लिया आपने? नहीं, बस अब घर जा रहे हैं, अभी ऑफिस से आए हैं तो जा के देखते हैं। आज इलाके के सारे तनूर बंद हैं कि रोटी नान महंगा किया जाए, कितने का मिलता है वैसे रोटी नान यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये पिछले दिनों 18 रुपये का दे रहे थे, ये 18 रुपये का। और रोटी? रोटी के मेरे ख्याल में 10 रुपये की है, मेरे ख्याल 8-10 की है। अभी रोटी और नान महंगाई करने का मुतालबा है, कीमत बढ़ जानी चाहिए। ये आपको पता है बड़ी मुश्किल है, सरवाइव नहीं हो रहा, जो मतलब जॉब कर रहे हैं सैलरी बेस पे हैं, बड़ा मुश्किल है। जो मतलब पहले 18-20 चलो उसमें भी गुजारा, बंदा औखा सौखा होकर कर लेता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र बेटा। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं बेटा रिटायर्ड हूँ, बस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, बस यही कुछ हो रहा है। रिटायर्ड लाइफ कैसी चल रही है? रिटायर्ड लाइफ बस जैसे 50 अबाव के बाद गुजरती है वैसे ही गुजर रही है जी। महंगाई कितनी होती जा रही है या ठीक है? बस से बाहर हो गई है, बस से बाहर हो गई है।
3-4 दिन में आप डॉलर को देख रहे हैं 5-5 रुपए है। 70 ईयर में कभी 5-5 रुपए एक दिन में नहीं बढ़ा है डॉलर। 3 दिन से मुसलसल 5 रुपए 5.5 रुपए। इमरान को तो बुरा कह रहे थे, अब इन्होंने आके कौन से दूध की नहरें बहा दी हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आज पूरे लाहौर के तकरीबन तनूर बंद हैं, रोटी नान महंगा करने का मुतालिबा है, होना चाहिए, अवाम क्या कहती है? कैसे होना चाहिए? कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। किस हिसाब से? किधर है गवर्नमेंट? पंजाब के तो वजीर आला कि आज तकरीबन 6 महीने में डिसाइड नहीं हो सके कि कौन है कौन नहीं है। जी 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 जी, जिसका हक है उसको आप हक दे नहीं रहे। क्या किया जा सकता है? आवाम तो तमाशा देख रही है 6 महीने से। जिस तरह महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, आवाम पिसता चला जा रहा है, महंगाई होती जा रही है। IMF को देख रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं उनके आगे घुटने टेके हुए हैं, जैसे आवाम को पीस रहे हैं। भाई साहब, तनूर मालिकान ने हड़ताल कर दी है, DC ऑफिस सारा ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि रोटी नान महंगा करें। तो कोई ऊपर कोई पूछने वाला है इनसे? किस तरीके से, क्या लॉजिक है? क्यों महंगा हो रहा है? किस वजह से? आवाम क्या कहती है? आवाम क्या कहेगी? आवाम तो बेचारी पिसती चली जा रही है, वो क्या कहेगी? अगर वो कुछ कहेगी तो क्या उस पर कुछ लाए अमल ये लोग इख्तियार करेंगे? दरवाज़ा तो खटखटाना है ना, आवाज़ ने आवाज़ तो उठानी है। देखिए, आवाम सुनते ही यहाँ कोई नहीं है। ये सरमायादार की हुकूमत है भाई मेरे। यहाँ तो बस जो वो सरमायादार चाह रहा है। 70 ईयर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, लीडर कहाँ खड़े हैं, आवाम कहाँ खड़ी है? आप ये देखें। आवाम सिस्टम से भी नाराज़ है और अब नान रोटी अगर महंगी होगी तो फिर आवाम भी मुश्किल ही मज़ीद बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। दोपहर का खाना खा लिया? जी हाँ, खाएंगे अभी खाएंगे। घर से खाना आएगा या तनूर से खाएंगे कहीं से? नहीं, घर से खाएंगे जी। घर से खाएंगे। तनूर आज बंद है, देखा आपने इलाके के? आटे का मसला है थोड़ा। क्या मसला हो गया? ये तो मालूम नहीं है, मैंने ये सुना कि आटे का मतलब रेट वेट का या कोई हिसाब किताब है उनका। आज तनूर बंद है कि रोटी और नान महंगी की जाए तो तनूर खुलेंगे? होनी चाहिए महंगी? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जाहिर है सबके लिए मसला है ये तो मजदूर तबका कितना मुतासिर होगा रोटी नान महंगा होने से? सब होगा, वो जाहिर है सब होगा। तो ये तो अब चला आ रहा है, जो उसको कौन टाल सकता है। ठीक है जी, रोटी नान महंगा होगा तो मजदूर तबका भी असरअंदाज होगा सबसे ज़्यादा। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे DC लाहौर से कि क्या होगा अब मामला, क्योंकि तनूर मालिकान ने हड़ताल कर दी है। मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, रोटी नान महंगा होगा तो तनूर खुलेंगे या फिर कोई दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नान बाई एसोसिएशन की हड़ताल, ट्रैफिक का बुरा हाल, उनके मुतालिबात किस हद तक माने जाएंगे, किस हद तक वो मुतालिबात जायज़ हैं नाजायज़ हैं, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पूरे लाहौर शहर में जो आज हड़ताल है, मज़दूर परेशान होकर रह गया है कि आज वो रोटी कहाँ से खाएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लाहौर शहर में मज़दूर मौजूद होते हैं काम करने के लिए, जिन्होंने तनूर से ही रोटी खानी होती है। आज तनूर बंद है, उनकी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इस मसले को किस तरह से ऐसे तरीके से हल किया जाएगा, बात करेंगे जी। DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या नान और रोटी की कीमत बढ़ाई जा सकती है? इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि नान बाई एसोसिएशन बाजिद है, आपके दफ्तर के बाहर ही डेरे डाले बैठे हैं। देखें, हमारे इनसे नेगोशिएशन जारी है, बिल्कुल इनका एहतजाज चल रहा है, मगर दूसरी तरफ आप देखें कि ये बड़ा मुश्किल है ये चीज़ बैलेंस करना कि उस गरीब आदमी के लिए जिसके इनके एहतजाज के पेश नज़र हम रोटी की नाजायज़ तौर पे कीमत बढ़ा दें। एक बात, दूसरा, गवर्नमेंट बड़ी हैवी सब्सिडी दे रही है आटे पे, और उस सब्सिडी के पेश नज़र रोटी की कीमत हमने जो फ़िक्स की है वो 10 रुपये है। हम उसे मुस्तहकम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो नान की प्राइसेस है और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर हम कमेटी बना रहे हैं ताकि नान की कीमत जो असल कितने की इनको पड़ती है, जो इनकी कॉस्ट प्राइस है, उसे असेस करें हम दोबारा, और उस पर जायज़ मुनाफा रख के तो नान की कीमत को दोबारा रिफिक्स करने के लिए हम इंतजाम करेंगे। अच्छा सर, ये पहले भी इस सारे मामले पे मुज़ाकरात बातचीत हो चुकी है या फिर डायरेक्ट एहतजाज से मामला शुरू हो रहा है?
नहीं, ये इनकी बड़ी पुरानी डिमांड है, मगर ऑन द अदर हैंड आप देखें कि लाहौर में सिर्फ महंगाई नहीं है, हमारे करीबी जो दूसरे शहर हैं उसमें नान और रोटी की कीमत लाहौर से कम है। तो लाहौर बिग सिटी है, इधर ज़्यादा महंगाई की लोगों को होगी, मगर इधर गरीब लोग भी जो रहते हैं उनके भी राइट्स को हमने देखना है, और जो कंज्यूमर है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के कॉस्ट प्राइस इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से हम दोबारा बनवाएंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। सर, कब तक फैसला हो जाएगा? क्योंकि नान भाई एसोसिएशन कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, तो ये हड़ताल एहतजाज जारी रहेगा। ये तो ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है जी, हम इंशाल्लाह बैठ के इसको जल्द देख लेंगे जी। अच्छा सर, एक लाहौर शहर में डीसी रेट है, दूसरा मनपसंद रेट है तनूरों का। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है एक इलाके में 10 की रोटी अगर मिल रही है तो दूसरे इलाके में 15 की रोटी, 20 की रोटी भी मिल रही है। इस सारी सूरत हाल पर क्या चाहिए? हमने 100 ग्राम की रोटी का रेट फिक्स किया हुआ है। अगर कोई किसी और वज़न की और किसी और तरीके से रोटी बना रहा है और किसी और आटे से बना रहा है तो उसमें फ़र्क आ सकता है जी किसी जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुन ली है कि मीटिंग होगी, कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि कितनी महंगाई हुई है, आटा कितने का है, फ़ाइन कितने का है। उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा कि रोटी और नान की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।